दिलेंगे, क्या दिक्कत है बताइए। दिक्कत साहब कोई नहीं बातें बंद कराओगे और दवाई लाने का पैसा नहीं रहेगा। तेरी का हुआ भूखर मर समझे मरीज। लड़का कहाँ है आपका? चौकी पर है तस्वीर भी। अच्छा, उसको बंद है। कितने बच्चे? वीडियो में आपको दिख रहे बुजुर्ग ये कहीं और के नहीं बल्कि हमारे इलाके बहराइच के बुजुर्ग हैं। ये बिलक बिलक कर रो रहे हैं और ये चीख रहे हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, इसमें ये बात कही थी कि अगर आप हिंदू और मुस्लिम के आईना को उतार करके भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं के नजरिए से देखें तो ये बात आपको ज्यादा और जल्दी समझ में आ जाएगी कि दंगा कराने से फायदा किसको होता है, नुकसान किसको होता है। अब आप खुद ही देख लें कि बहराइच हिंसा के बाद का वीडियो एक बुजुर्ग कैसे बिलक बिलक कर रो रहे हैं और ये फरियाद कर रहे हैं, अपने दिल की एक कुड़न और तकलीफ को बता रहे हैं कि 5-6 दिन हो गए हमारे घर में खाना नहीं बना, दवाई लाने के पैसे नहीं है। एक ही बेटा था कमाने वाला, हम सबको देखभाल करने वाला, उसको पुलिस उठा करके ले गई, पुलिस ने उसको जेल में बंद कर दिया। अच्छा, आप दूसरी तरफ राम गोपाल मिश्रा के घर वालों का अगर हाल देखें तो वो भी उनका घर उजला हुआ पड़ा है। एक वो घर जिसके अंदर चंद हफ्ता पहले, कुछ दिन पहले खुशियों से भरा पड़ा था। 4 महीने से शादी के हुए थे, उसकी बीवी थी, उसके माँ बाप थे, भाई थे। आज वो वीरान हो गए, उनका घर वीरान हो गया, उनका सहारा छिन गया, उनके घर की खुशियां खत्म हो गई। और खुद जिसने सरफराज, जिसने राम गोपाल मिश्रा को मारा, आप उनके घर वालों का हाल जाकर के पूछे तो भी आपको बताएंगे कि हमारी जिंदगी उजड़ गई, हमारी दुनिया उजड़ गई, जिंदगी का चैन और सुकून खत्म हो गया। न रात की नींद हमारे पास है, न खाना अच्छा लग रहा है, न सोना, न किसी से बात करना अच्छा लग रहा है। कुल मिलाकर के मेरे भाइयों बात वही है कि इसमें आम जनता का फायदा कुछ नहीं है। आम जनता का फायदा कुछ नहीं है, सिवाय नुकसान के। एक आम जनता को कुछ नहीं मिला। आप खुद देख लीजिए बुजुर्ग का वीडियो, बूढ़े का, ये बेचारे कैसे बिलक बिलक कर रो रहे हैं। अगर आप अगरचे मुस्लिम दुश्मन हो या आप हिंदू मुखालिफ हो, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसी वीडियो देखेंगे तो आपके दिल के अंदर तरस जरूर आएगा, रहम जरूर आएगा। इसलिए मेरे भाइयों ये बात आपको समझने की जरूरत है। अगर आप नहीं समझेंगे तो एक दंगा नहीं बल्कि हजारों दंगा ऐसे होते रहेंगे कि आपको मोहरा कौन बना रहा है, आपसे अपना फायदा कौन उठा रहा है। हर वो बंदा इस बात को सोचने के लिए अपने आप को मजबूर करे और होश से काम ले, अकल का नाखून ले, अपने दिमाग से सोचे कि ये दंगा कराने में किसका फायदा होता है, किसका नुकसान होता है। मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी यही बात कह रहा हूं कि दंगा हो जाने से आम जनता का कोई फायदा नहीं होता सिवाय नुकसान के। अगर किसी का फायदा होता है तो उन लोगों का फायदा होता है जो अपने एक एक रैली में लाखों लाख रुपया खर्च करके हजारों का मजमा जमा करने के बाद उनके यहाँ यही सी बात रहती है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। जब उनकी मेहनत इस कदर होती है कि वो लाखों लाख रुपया खर्च कर रहे होते हैं, हजारों का मजमा जमा करने के बाद वही भाषण हिंदू मुस्लिम और फिर जब हिंदू मुस्लिम हो जाता है तो यही लोग खुशियां मनाते हैं कि हम अपने मिशन में कामयाब हो गए। ये बात आम जनता को सोचनी और समझनी है कि हमें आपस में कौन लड़वा रहा है, हमें आपस में लड़ा करके हमारे ऊपर राज कौन कर रहा है, हमें अपना मोहरा कौन बना रहा है। फिर भी आप देखें कि दंगा हो जाने से खुशियां किसके घर हो रही है और मातम किसके घर हो रहा है। ये बात आपको समझने की जरूरत है। फिर मैं ये बात कह रहा हूं कि दंगा होने से आम जनता का एक पैसे का, एक तिनका का भी फायदा नहीं होता, सिवाय नुकसान और कुछ नहीं होता। इसलिए लड़ाई झगड़ा से अपने आप को दूर रखें।